इस भारत भूमि की पावन वसुंधरा पर जैन आचार्य हुए हैं। उन्हीं जैन आचार्यों ने भक्ति भाव से भरे हुए समय समय पर अनेक स्तोत्रों की भावभीनी रचना की है। उन्हीं रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ भक्तामर स्तोत्र है, जिसके रचयिता आचार्य मानतुंग मुनि महाराज है। ऐसे महामंगलकारी स्तोत्रों के रचयिता मानतुंग मुनि महाराज ने किन किन परिस्थितियों में स्तोत्र की रचना की, उसके जानने से हमारी विशुद्धि में अधिक उजलापन आता है। मालवा प्रांत की उज्जैनी नगरी में गुणग्राही विद्याप्रेमी महाराज भोज शासन करते थे। उनको संस्कृत साहित्य एवं काव्य में प्रगाढ़ रुचि थी। उनके शासनकाल में संस्कृत भाषा ही राजभाषा थी, जिसके प्रचार एवं प्रसार हेतु निरंतर अपार धनराशि राजकीय कोषागार की ओर से व्यय की जाती थी। महाराजा भोज की राज्यसभा में कविरत्न कालिदास और ब्राह्मण विद्वान वर रुचि उच्च कोटि के विद्वान सभासद थे, जिनके सक्षम तत्कालीन सुप्रसिद्ध विद्वान भी नतमस्तक होते थे। एक दिन नगर सेठ सुदत्त जी अपने प्रिय सुपुत्र मनोहर को साथ लेकर राज्यसभा में आए। महाराज भोज ने उनका अत्यधिक सम्मान किया। बालक के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर महाराज ने प्रश्न किया, सेठ जी, आपके यहाँ कुंवर साहब क्या अध्ययन कर रहे हैं? सेठ जी ने उत्तर दिया, महाराज, अभी इसका विद्यारंभ ही है। इसने केवल नाममाला के श्लोक ही कंठस्थ किए हैं। अपने ही नगर के सुप्रसिद्ध विद्वान स्याद्वाद विद्या प्रारंगत महाकवि धनंजय जी का यह ग्रंथ एक वस्तु के अनेक पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान कराने वाला अनूठा लघु शब्दकोश है। महाराज भोज कविवर धनंजय जी की पांडित्य प्रतिभा से भली भांति परिचित थे, क्योंकि उन्होंने एक बार सभारत्न विद्वान कवि कालिदास जी को वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने पांडित्य से निरुत्तर कर दिया था। विचारशील राजा भोज बोले, वास्तव में धनंजय जी जैसे विद्वानों से ही हमारी नगरी धन्य है। वे संस्कृत साहित्य की अलौकिक निधि है। इन जैसे विद्वान ही हमारे संस्कृत साहित्य के प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रम को फलीभूत कर सकेंगे। विप्र कालिदास सभा में उपस्थित थे। उनका जैन धर्मावलंबियों से तो प्राकृतिक द्वेष था ही, किंतु महाकवि धनंजय जी से तो और भी विशेष द्वेष था। प्रतिद्वंदी से बदला लेने का उचित समय हाथ आया देखकर बोले, राजन, उस वणिक धनंजय की बात को छोड़ो, उसके गुरु मानतुंग को ही बुलवाकर हमसे शास्त्रार्थ करवा लीजिए। आपको विद्वान की परीक्षा हो जाएगी। राजा भोज जानते थे कि विद्वान धनंजय का पक्ष उस समय भी प्रबल रहा था। उनके गुरु तो वैसे भी उच्च कोटि के विद्वान होंगे। अतः शास्त्रार्थ कुतूहल देखने के उद्देश्य से महाराज भोज ने महर्षि मानतुंग के निकट अपना दूत भेज दिया। दूत ने नगर उद्यान में विराजमान सौम्य मूर्ति से अपने स्वामी का संदेश निवेदन किया कि भगवान मालवाधीश महाराज भोज ने आपकी ख्याति सुनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा व्यक्त की है और आपको राजसभा में बुलाया है। अतः कृपा करके चलिए। राग द्वेष परित्यागी मुनिराज ने उत्तर दिया कि राजद्वार से हमें क्या प्रयोजन है? हम खेती तथा वाणिज्य नहीं करते और न किसी प्रकार की याचना करते हैं, फिर राजा हमें क्यों बुलाएंगे? अस्तु, साधुओं को राजा से कुछ संबंध नहीं है, अतः हम उनके पास नहीं जा सकते। दूत लौट आया तथा मुनिराज ने जो उत्तर दिया वह राजा को सुना दिया। इस पर भी महाराज भोज निराश न हुए और उन्होंने पुनः सेवक मुनिराज को विनम्रता के साथ ले आने के लिए भेजे, परंतु मुनिश्री नहीं आए। इस प्रकार 4 बार दूत मुनिश्री को लेने गए, परंतु निराशा ही साथ आई। अब कालिदास जी के उकसाने से क्रोधावेश में महाराज ने जिस तरह भी संभव हो सके मुनिराज को पकड़कर लाने की आज्ञा दे दी। कई बार निराश होने के कारण भड़के हुए सेवक ये चाहते ही थे, अतः आवेश में
तत्काल मुनिश्री को पकड़ लाए और राजसभा में खड़ा कर दिया। उस समय मुनिराज ने उपसर्ग समझकर मौन धारण कर लिया। राजा ने बहुत प्रयास किए कि यह महात्मा जी कुछ बोले, परंतु उनके मुख से एक अक्षर भी नहीं निकला। तब कालिदास तथा अन्य विद्वेषी विप्र बोले कि महाराज, ये महामूर्ख है। ये राजसभा एवं विद्वत परिषद को लेकर भयभीत हो रहा है। आपका प्रताप न सहने के कारण कुछ बोलता नहीं है। इस पर बहुत से श्रद्धालुओं ने मुनिश्री से विनती भाव से नम्र निवेदन किया कि आप संत हैं, महान विद्वान है, इस समय आपको कुछ धर्मोपदेश देना चाहिए। राजा विद्याविलासी है, सुनकर संतुष्ट होंगे तथा जैन धर्म की प्रभावना भी होगी, परंतु वे धीर वीर महासाधु सुमेरु की तरह अडोल हो गए। समस्त जन समुदाय के प्रयास निरर्थक रहे। वे मुनिराज की किंचित वाणी भी न सुन सके। इस पर राजा भोज ने क्रोधावेश में आदेश दिया कि इनको मजबूत लोहे की सांकलों से बांधकर 48 कोठरियों के भीतर बंदी गृह में बंदी बनाकर मजबूत ताले लगा दिए जाए तथा पहरेदार भी बिठा दिए जाए। सारी उज्जैनी नगरी में हाहाकार मच गया। योगीराज मानतुंगाचार्य 3 दिन बंदी गृह में कार्योत्सर्ग ध्यान में लीन रहे। चतुर्थ दिवस अपने अंतर ध्यान में हृदय कमल पर विराजे युगादि तीर्थंकर श्री वृषभ जिनेन्द्र का 48 काव्य, जो रुद्धि मंत्रागर्भित थे, रचकर स्तवन किया। उसी क्षण फूट पड़ी मानतुंग की भक्ति। उस कारागार में भी मानो भगवान को साक्षात देखते हुए मुनि मानतुंग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार भक्ति एवं शांत रस से परिपूर्ण होकर अलंकारों से सज्जित बसंत तिलका छंद में जब मुनि मानतुंग की मधुर स्वर लहरी वातावरण में गूंजी, तो न केवल 48 ताड़े तड़ तड़ कर टूट गए, बल्कि यह काव्य रुद्धि मंत्र सहित अलौकिक उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आया। जैसे ही स्तोत्र पूर्ण हुआ, तैसे ही हथकड़ी, बेड़ी और समस्त ताले टूट गए और खड़खड़ बंदी गृह के पट खुल गए। उपसर्ग दूर समझकर मुनिराज बाहर निकलकर चबूतरे पर आ विराजे। यह देखकर पहरेदार बड़े चिंतित हुए। उन्होंने बिना किसी से कहे सुने फिर उसी तरह बंदी बना लिया, परंतु कुछ समय पश्चात पुनः वही दशा हुई। सेवकों ने फिर वैसा ही किया, पर मुनिराज फिर बाहर आ निकले। अंत में भयभीत द्वारपालों ने महाराजा भोज को मुनिराज के बंधक मुक्त होने के वृत्तांत से अवगत कराया। यह वृत्तांत सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु यह विचार कर कि संभव है प्रमादवश रक्षा में कुछ त्रुटि हुई होगी, अतः सेवकों को पुनः आज्ञा दी कि जाओ, उनको अच्छी तरह दूसरे ताले लगाकर बंद कर दो और सावधानीपूर्वक पहरा देना। पहरेदारों ने वैसा ही किया, परंतु पुनः वही दशा हुई कि वे महर्षि बाहर निकलकर सीधे राजसभा में ही आ पहुँचे। महात्मा जी के दिव्य शरीर के प्रभाव से राजा का हृदय कांप गया। उन्होंने कालिदास को बुलाकर कहा कि कविराज, मेरा आसन कंपित हो रहा है, मैं अब इस सिंहासन पर क्षण भर भी नहीं ठहर सकूंगा। कालिदास ने राजा को धैर्य बंधाया और उसी समय योगासन में बैठकर कालिका स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया, जिसके प्रभाव से कालिका देवी प्रकट हुई। इतने में मुनिराज के निकट चक्रेश्वरी देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए। देवी चक्रेश्वरी का भव्य सौम्य तथा कालिका का विकराल प्रचंड रूप देखकर राज्यसभा चकित हो गई। देवी चक्रेश्वरी ने ललकार कर कहा कि कालिके, तू यहाँ क्यों आई है? क्या अब तूने मुनि महात्माओं पर उपसर्ग करने की ठानी है? प्रभावशालिनी चक्रेश्वरी की भ्रुकुटी चढ़ी देखकर कालिका कांप गई और नाना प्रकार से प्रार्थना करके कहने लगी कि हे माता, क्षमा करो, अब मैं ऐसा कृत्य कभी नहीं करूँगी। इस पर चक्रेश्वरी देवी ने कालिका को बहुत सा धर्मोपदेश दिया और कहा कि मैं श्री वृषभदेव जिनेन्द्र की मुख्य सेविका हूँ। उनकी भवपूर्ण अक्षुण्ण भक्ति श्री मुनि मानतुंगाचार्य ने 48 श्लोकों में की है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई
और मैंने ही राजा भोज के कारागार से बंधन मुक्त कर महात्मा मुनि मानतुंग को यहाँ लाकर विराजमान कर दिया। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से सभी भक्तों के कार्य पूर्ण करना मेरा ध्येय है, ये कहकर अंतर्ध्यान हो गई। इसके पश्चात कालिका ने मुनि श्री से क्षमा प्रार्थना की तथा उनकी स्तुति भी की और तत्पश्चात वे भी अदृश्य हो गई। राजा भोज और कालिदास ने मुनिराज का प्रताप देखकर क्षमा याचना की और बड़े भक्ति भाव से स्तुति की। योगेश्वर मुनि मानतुंगाचार्य ने मौन त्याग कर उपदेशामृत की वृष्टि की। राजा भोज ने प्रभावित होकर मुनिराज से श्रावक के व्रत लिए और अपने राज्य में जैन धर्म का विशेष प्रचार एवं प्रसार कराया। श्रेष्ठी सुदत्त एवं जिनेन्द्र भक्त कविवर धनंजय को भी जैन धर्म की प्रभावना से महान हर्ष हुआ। श्री जिनेन्द्र देव की भक्ति से तालों की क्या विसात, कर्म बंधन भी खुल जाते हैं, जो आज भी चमत्कारिक प्रभाव के साथ जैन धर्म की महती प्रभावना का कारण है। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किसी भी प्रकार की इच्छा को लेकर इसका वृद्धि मंत्र सहित जाप करता है, वह न केवल अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करता है, बल्कि स्वर्ग एवं मोक्ष जैसे सुख को भी पा लेता है।